सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन परम पुरुष पूरन धनी हजूर महाराज राधा स्वामी दाता दयाल। बचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ में काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्रतीत होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सतगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज़्यादा होता जाता है, यानी मन मुक्ता करते हैं और सतगुरु को मुख्य नहीं रखते। बचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंशी भाव माना जाता है और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ नहीं गिनते। बचन 103। जिसको सतगुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है, वे एक रोज निज घर में पहुंच जाएगा। और जो सतनाम और सतलोक की चाह रखता है और सतगुरु से प्रीत नहीं है, तो वे न सतगुरु को पावे और न सतनाम से मिले, और वे सतगुरु का संग भी न कर सकेगा। बचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर वे कहते हैं कि पहले अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से वचन रहे और भक्ति सन सतगुरु की और सुरत शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर ये कहते हैं कि पहले अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति सन सतगुरु की और सुरत शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। बचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवा यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करे और हजो न करे, क्योंकि हर चंद वे वचन अपनी ताकत से ज़्यादा का बोले, फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सतगुरु अपनी मौत से उसको निभा सकते हैं। बचन 106। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आन कर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत के प्यासे रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्जामी सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचन से बुझाओ। तब सतगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग नहीं बुझा सकता। इससे सतगुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सतगुरु वक्त के मिल जाए और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की निर्दयी सुफल है। बचन 107। शब्द द्वारा ये जीव बंद में आन पड़ा है और जब एक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे, तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द
के ही रास्ते से ये चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंध से निकलने का नहीं है। वचन 8। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं, बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है। सो ये बात मुनासिब है ना मुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते पर सतगुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जाएगी और मालिक प्रसन्न होगा। और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती है। वचन 109। जब आंधी का गुबार आता है तो कुछ नहीं दिखता है, इसी तरह पंडित और भेषों को जिनको संसार परमार्थी का बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं। उनसे मालिक जैसे राजी होगा, इसी वास्ते उनसे मालिक कैसे राजी होगा, इस वास्ते वे और सब उनके सेवक 84 जाएंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वे वचन को मानेगा और अधिकारी और अनधिकारी नहीं है वे तकरार और वाद करेगा। इससे पहचान हो जाएगी कि उससे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं करोगे होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। करूं बेनती दऊ कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया दार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहूँ न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद निहारा। श्वेत सिंहासन छतर बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन बाजे। शर अक्षर नि अक्षर पारा, बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊं सुख दामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक आलोक पाऊं सुख दामा,
चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बेनती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं बेनती।